हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो सबसे पहले हम करेंगे जोड़। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें सिखा दूंगा आज इसी वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को प्रॉपर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे तो आप चीज़ें आधी अधूरी ही सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ना। जैसे लिखा है 4√2 और अकेला रूट 2 है, तो 4√2 1√2 मिलकर कितने बन जाएंगे फ्रेंड्स? 5√2। यहाँ तक क्लियर? ये 4√2 है, अगर ये अकेला √2 लिखा हुआ है तो समझ लेना ये 1 है, ठीक है। और इससे पहले 4 लिखा हुआ है तो ये 4 4 और 1 हो गए 5√2। या आप इसको 4√2 और 1√2 भी बोल सकते हैं। तो प्रॉपर दोनों टोटल कितने हो जाएंगे? 5√2। इसी तरह अंडर रूट के अंदर सेम संख्या दिखाई दे रही है आपको, तो इनको भी आप कैसे कर सकते हैं? 6√7 या 3√7 ऐसे बोल सकते हैं, या 6√7 3√7। तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 9√7। इसी तरह अब इसको देख लेंगे हम। इसको मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ तो करके देख लूँगा। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट में ही 9 × 2, तो 9 दूनी 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं हम। प्लस, लेकिन लिखना ऐसा तोड़ना होता है मल्टीप्लाई में कि अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या ऐसी बन जाए जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। वो संख्या जैसे वर्गमूल 9 है और ये वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 9 का किसका पूर्ण वर्गमूल संख्या है? ये वर्गमूल 9 3 का, तो 3 बाहर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे इसको मैं 8 या 24 भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसी संख्या में तोड़ूँ जो पूर्ण वर्गमूल बन जाए। 8 या 24, ना तो 8 ही किसी का वर्गमूल है, ना ही 3 किसी का वर्गमूल है। तो मैं इसको तोड़ूंगा 6 चौक 24, या 4 6 24 भी कह सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 9 किसका, ये 9 वर्गमूल 9 किसका पूर्ण वर्गमूल है? 3 का, तो मैं 3 बाहर आ जाएगा। और अंदर ये किसी का नहीं है, तो इसके ऊपर वर्गमूल ऐसे का ऐसे रह जाएगा। प्लस 4 किसका है? ये 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 6 ऐसे रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और हम सोल्व नहीं कर सकते इसको। इसी तरह इनको और इनको जोड़ेंगे हम। जैसे यहाँ पर आगे इनके ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर आंसर, और ये वाला आंसर। इसी तरह हम इसको देखेंगे अब। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 7 वर्गमूल 5, अब इनको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि 7 एकम 7 ही रहेगा। तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5, सेम यही आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको देखेंगे, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 दोनों अलग अलग संख्या है, तो इनको और कुछ कर नहीं सकते हम इनमें, इनसे मतलब जोड़ नहीं सकते। 3 और 2 5, कभी सोचते हो आप कि 2 और 3 5 हो जाएगा? ऐसा तब होता है यदि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होता, और यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होता। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एज इट इज यही होने वाला है जो हमारा प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जोड़ना तो सीख लिया है, अब हम सीखेंगे घटाना। तो फ्रेंड्स ये है घटा के सवाल, अंडर रूट वाले। इनको हम कैसे घटाएंगे? अंदर वाली संख्या देखनी है जो वर्गमूल के अंदर होती है कि भी सेम है, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5। तो वर्गमूल 5 से पहले 3 और वर्गमूल 5 से पहले इधर 4, तो ये 4 वर्गमूल 5 है और ये 3 वर्गमूल 5। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1 वर्गमूल 5। तो आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? वर्गमूल 5। इस तरह 48 और 75 अंडर रूट में इनको ऐसा तोड़ लेना है जो पूर्ण वर्गमूल संख्या बन जाए। तो 8 या 8 चौक 32, 8 6 48 होता है, लेकिन 8 और 6 नहीं बनेगा। 12 चौक 48, 16 से बन सकता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48। इसी तरह हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 3 = 75।
15 चौका 60, 15 पंजे 75 भी होता है, लेकिन हमको क्या देखना है, जो पूर्ण वर्गमूल बन जाए। तो 16 में 4 बाहर आ जाएगा निकल के, क्योंकि वर्गमूल 16 किसका पूर्ण वर्गमूल है, 4 का। और अंडर रूट में क्या रह जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 3। ये किसका है, 5 का, तो 5 बाहर, और अंदर कितना रह जाएगा फ्रेंड, अंडर रूट में 3। ये 5 है और ये 4 है, तो ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम, तो 5 में से 4 गई, कितना बचेगा, क्योंकि सेम बनेंगे ना वर्गमूल के अंदर संख्या, तो एक वर्गमूल 3 बच जाएगा, यानी केवल वर्गमूल 3। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। इसी तरह अब हम इसको देखेंगे, वर्गमूल 17 माइनस वर्गमूल 36। तो 17 को हम तोड़ नहीं सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते इसके, 17 एकम 17 ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। 36 किसका होता है, अंडर रूट में है तो 6 का, ये 6 आ जाएगा बाहर। तो वर्गमूल 7 माइनस 6, यही आंसर होने वाला है, इससे ज़्यादा और हम इसको सरल नहीं कर सकते। 49 इस वाले को देखिए, 49 किसका पूर्ण वर्गमूल है, 7 का, तो 7 बाहर निकल के आएगा, माइनस, और 9 किसका है वर्गमूल, 9 3 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे फ्रेंड्स, 4। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया फ्रेंड, घटाना और जोड़ना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे गुना करना, फिर उसके बाद भाग करना। तो ये अपना हो गया है जोड़ और घटाव वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जा रहे हैं गुना करने, फिर जाएंगे भाग करने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे गुना करना। तो वर्गमूल 5 ही गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 25। 25 निकल कर बाहर आएगा। 25 कैसे बाहर निकल गया, क्योंकि किसका पूर्ण वर्गमूल बन रहा है फ्रेंड्स, ये 5 का, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखना है, देखिए वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 सेम संख्या है, तो वर्गमूल 5 ही गुना 5 में करेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। और इनसे पहले 3 और इससे पहले 2 है, तो 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 हो जाएगा। ये और भी सरल हो सकता है जी, 6 मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पर, और वर्गमूल 25 किसका है, 5 का, बाहर निकल कर आएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर होने वाला है, 30। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अब हम इसकी गुना करेंगे वर्गमूल 11 की वर्गमूल 7 में, 11 सते 77। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी का पूर्ण वर्गमूल संख्या भी नहीं है, तो आंसर हमारा यही रहने वाला है। इसी तरह अब हम करेंगे वर्गमूल 10 वर्गमूल 7, अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन कोई बात नहीं, इसकी गुना इसमें कर देंगे। 10 सते 70, और इस 5 की गुना इसमें कर देंगे, 5 तिया 15। तो ये होने वाला है हमारा वर्गमूल 15 वर्गमूल 70। अब हम करने जा रहे हैं भाग। तो भाग के कुछ ये सवाल है, इनको कैसे करेंगे, वर्गमूल 16 को भाग करेंगे हम वर्गमूल 16 से। तो वर्गमूल 16 किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 की, और ये भी 4। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, एक एक बार चला जाएगा, तो ये 1/1 का मतलब 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे हम 6 वर्गमूल 6 और अपॉन में 3 वर्गमूल 6। सेम संख्या है तो कट जाएगी, वर्गमूल 6 एकम वर्गमूल 6, वर्गमूल 6 एकम वर्गमूल 6, 3 दूनी 6, तो ये अपना आएगा 2 × 1 अपॉन में 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 खत्म, अब बचा गया हमारा यहाँ पर शेष 2। फिर वर्गमूल 18 को भाग करेंगे वर्गमूल 2 से। इसको मैं तोड़ सकता हूँ फ्रेंड्स, वर्गमूल 18 को वर्गमूल 9 गुना 2 में, 9 दूनी 18 और अपॉन में 2। ये 3 बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल बन रहा है, वो ये रह जाएगा इसके ऊपर वर्गमूल 2 और नीचे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा मतलब, तो बचा क्या अपना 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है भाग में, 12 वर्गमूल 16 और अपॉन में 3√6, या वर्गमूल 3 बोल दो, या वर्गमूल वो अंडर रूट में बोल सकते हैं, रूट या अंडर रूट, इस तरीके से। तो कभी कभी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, कभी कभी हिंदी में, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो 4 का हो जाएगा वर्गमूल 16, तो मैं लिख दूंगा 12 गुना
4 और अपॉन में 3 अंडर रूट या वर्गमूल 6, सेम बात है। ठीक है, 3 चौक 12, 4 गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 16 आ जाएगा, और अपॉन में वर्गमूल 6। इसका आंसर यही होने वाला है, इससे ज़्यादा सरल हम नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं, मतलब यही रखना है। वैसे अंडर रूट 6 को हम ख़त्म कर सकते हैं नीचे से, लेकिन फिर ऊपर आ जाएगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना होने वाला है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको प्रॉपर ये चीज़ें आ गई होगी, गुना, भाग, जोड़ और घटा। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक अपना कमेंट्स कर सकते हैं अच्छा सा। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।